राधा स्वामी जी, हमेशा ही हम लोग कल के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, आगे आने वाला टाइम कैसे होगा। लेकिन जो आज का दिन चल रहा है, आज का समय चल रहा है, उसको हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि जो समय चल रहा है उसको हम अच्छे से व्यतीत कर लें। आज की जो साखी है, यह हमें जीवन के बारे में बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है और इस जीवन की अहमियत का पता चलेगा। एक परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। घर का गुजारा ठीक ठाक ही चल रहा था। जो हस्बैंड थे वह सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और उनकी जो वाइफ थी वह बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी और उनके सत्संग पर भी जाती थी। पर उनके हस्बैंड ने कभी भी अपनी वाइफ को जाने के लिए मना नहीं करते थे और वह वाइफ अपने बच्चों के साथ हमेशा ही सत्संग पर जाया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और आपस में सलाह करने लगे कि घर के हालात इतने ठीक नहीं हैं, अच्छा कामकाज भी नहीं है, क्यों ना हम जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है इसको बेचकर मैं कोई शहर में बिजनेस कर लेता हूँ। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर लीजिए। अब उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर अपना एक बिजनेस खड़ा कर दिया। जब बिजनेस खड़ा किया, अब उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए था, लेकिन आगे चलाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। जो बिजनेस था वह बिल्कुल भी नहीं चला और वह बंद हो गया। जब बंद हो गया, इस चीज़ की ठेस हस्बैंड पर भी बहुत पहुंची और उनकी वाइफ पर भी बहुत पहुंची और वाइफ कहने लगी कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, अब हम क्या करेंगे। तो हस्बैंड कहने लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमारे पास था वह भी मैंने गवा लिया है। तो वाइफ कहने लगी कोई बात नहीं, सतगुरु पर भरोसा रखो। ऐसे ही समय बीतता गया लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। एक दिन ऐसा आ गया कि जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड कर ली। जब सुसाइड कर ली तो यह चीज़ वाइफ को देख के बर्दाश्त ही नहीं हुई कि यह अब सारा कुछ हमारे घर में क्या हो गया है, और सतगुरु के आगे रोने लगी कि सतगुरु हम दोनों लोग थे तो कैसे ना कैसे करके हमारा घर का गुजारा चल रहा था, अब यह भी इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे दोनों बेटे, एक बेटी थी और एक बेटा था, वह बच्चे भी छोटे हैं, अब मैं करूँगी तो करूँगी क्या। बहुत समय खराब हो गया। अब रोती थी, सतगुरु के आगे गिड़गिड़ाती थी और यही कहती थी कि सतगुरु आप ही कोई हल निकाल सकते हो। समय बीतता गया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वह जो वाइफ थी उसके पास एक हुनर था, वह सिलाई करना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अब जो उसके रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, वह कहने लगे कि तुम क्यों ना सिलाई का काम करने लगो, क्या पता तुम्हारा थोड़ा बहुत काम चल जाए और घर का गुजारा अच्छा चलने लगेगा। अब उस बहन ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिलाई का काम भी ठीक ठाक ही आ रहा था कि बस उसके जो बच्चे थे स्कूल जाते थे उनकी फीस दे पाती थी, और जो इतना कर्जा हो गया था वह उतर ही नहीं रहा था। बहुत मन उदास रहने लगा, लेकिन उस बहन ने अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं छोड़ा और यही बात कहती थी कि सतगुरु जो हुआ है आपके हुक्म में हुआ है, अब आप ही मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इस राह से आसानी से गुजर सकूं, और जो आपने यह मुझे बच्चे दिए हैं यह भी आपके हैं।
सब कुछ आप ही करोगे। यही अरदास हमेशा वह बहन सतगुरु के आगे करती थी। एक दिन वह सिलाई कर रही थी तो कोई बहन उनके पास आई और कहने लगी कि तुम्हारे जो कपड़े आप सिलते हो, बहुत ही प्यारी आपकी कपड़े सिलने का तरीका है, बहुत ही अच्छा काम है, क्यों नहीं तुम शहर में काम कर लेती हो। तो वह बहन कहने लगी कि जब मेरे सतगुरु का हुक्म होगा तब सारा कुछ हो जाएगा, अभी जैसे चल रहा है ठीक है। समय बीतता गया। अब वह बहन सत्संग पर भी जाती थी। सत्संग पर भी सारे भाई बहनों को पता था कि इस बहन के साथ क्या हुआ है। अब वहाँ पर भी कुछ बहनें उस बहन से कहने लगीं कि देखो ऐसे तुम्हारा कैसे गुजारा होगा, तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, क्यों ना तुम शहर में काम कर लो। तो वह बहन कहने लगी आपको तो सारा पता ही है, मैं शहर में कैसे काम कर सकती हूँ। तो वह जो बहनें थी कहने लगी इस चीज की चिंता तुम मत करो, हम सारा कुछ करेंगे, बस तुम अपना काम लेकर बैठ जाओ और जितने भी लोग हैं, जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं और भी भाई बहन हैं, सब तुम्हारे पास आया करेंगे क्योंकि तुम्हें सतगुरु पर बहुत भरोसा है। अब वह जो बहन कहने लगी कि ठीक है, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी हैं, सब एक साथ इकट्ठे होकर आप भी मेरा थोड़ा साथ दो तो कर लेते हैं। तो उस बहन ने एक छोटी सी दुकान शहर में ले ली। जब शहर में दुकान ले ली तो उस बहन का बहुत अच्छा काम शुरू हो गया। अब उस बहन को एक लड़की भी रखनी पड़ी। अब वह जो बहन थी अपना काम करने लगी और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। समय बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और काम भी बहुत चढ़ाई चढ़ने लगी। अब सतगुरु पर उस बहन का इतना भरोसा था, कितना भी काम क्यों नहीं होता था, पर वह बहन अपने सिमरन पर नागा नहीं डालती थी और अपने सतगुरु से हमेशा एक ही अरदास करती थी, जो तुध पाए सतगुरु वही गल चंगी है, जो तुझको अच्छा लगता है बस वही तू करना, बस मेरा साथ मत छोड़ना। समय बीतता गया, बच्चे भी बड़े हो गए, काम काज भी इतना चढ़ाई चढ़ गया कि लोगों की उसके पास इतनी आने लगे कि उससे काम संभाला भी नहीं जाता था, इतना काम आने लगा। अब बेटा बड़ा हो गया, बेटे को भी पढ़ा लिखा कर उस बहन ने कनाडा भेज दिया। जब कनाडा चला गया तो अच्छा काम मिल गया। अब उस लड़के ने अपनी बहन को भी वहाँ पर बुला लिया। जब बहन को भी वहाँ पर बुला लिया तो उसकी भी एक अच्छे लड़के के साथ वहीं पर शादी कर दी। जब दोनों भाई बहन अच्छे तरीके से सेट हो गए तो जो लड़का था अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, हमें सब पता है, आपने अपनी जिंदगी का जो रास्ता है बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही जिम्मेदारियों से गुजारा है। अब वह समय आ गया है कि सब कुछ आप छोड़ दो और बस अपने सतगुरु के भजन सिमरन पर ही बैठा करो, आप हमारे पास आ जाओ। तो वह जो बहन थी वह कहने लगी कि मेरा मन तो यही लगता है बेटा, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। तो बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, पर अब तुम काम छोड़ दो, अब काम आपने बहुत कर लिया है। तो माँ कहने लगी ठीक है। अब वह जो बहन थी, जिस लड़की को उसने रखा था, वह लड़की भी अपने घर से ठीक ठाक थी। तो उस लड़की से कहने लगी कि आज से यह जो सारा बिजनेस मैंने खड़ा किया था, यह मैंने नहीं किया था, यह मेरे सतगुरु ने किया था।
और आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूं, यह भी मेरे सतगुरु ने ही पहुंचाया है। एक बेटी और मेरा बेटा तो बाहर फॉरेन में है, लेकिन तू भी मेरी उतनी ही बेटी है, क्योंकि तूने मेरा तब साथ दिया जब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं, वह तुम ध्यान से सुनना। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसी क्या बात है आंटी जी? तो वह बहन कहने लगी कि आज से यह जो सारा बिजनेस है, यह मैं तुम्हें हैंड ओवर कर रही हूँ और सारा कुछ मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज से मैं यह सारा काम छोड़ दूंगी। तो उस लड़की की भी आंखों से आंसू आ गए और वह उस बहन के गले लग गई और कहने लगी कि आंटी जी, आप में इतनी दया भावना है, आपने इतनी कठिनाइयों से यह बिजनेस खड़ा किया है और आज आपका हर जगह नाम है, हर कोई आपको पहचानता है, हर कोई आपको जानता है, और आप यह सारा काम मुझे दे रही हो। कोई एक 50 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता और आप मुझे पूरा का पूरा बिजनेस दे रही हो। तो उस बहन के भी आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगी कि बेटा, क्या पता यह मेरे कर्मों में था कि नहीं, पर मालिक ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। यह तो मोह माया है, इससे क्या होगा? मेरे बच्चे सेट हो गए हैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपने सतगुरु के भजन सिमरन की जरूरत है। अब यह सारा कुछ तेरा है। और उस बहन ने सारा कुछ उस लड़की को दे दिया और अपने भजन सिमरन पर और ज्यादा टाइम देने लगी, और कभी अपने बच्चों के पास चली जाती थी और कभी वापस फिर इंडिया आ जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मालिक सब जानता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे काम एक ही इंसान कर रहा है या इसके होने से ही यही काम हो रहा है, लेकिन उस मालिक को आने वाले टाइम का पता होता है, हमें कुछ पता नहीं। उसने सारी वेद बनाई होती है कि कब क्या होना है, पर उस पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उस भाई ने भी सतगुरु से भजन सिमरन लिया होता, नाम की दात ली होती, तो शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाता कि अगर हम किसी परेशानी में हैं या दिक्कत में हैं तो हम सुसाइड ही कर ले। एक पल के लिए भी उस भाई ने यह नहीं सोचा कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरे बच्चे हैं, वह किसके सहारे रहेंगे। एक बार भी यह नहीं सोचा कि सारा कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया है, कुछ तो मेरे पल्ले नहीं रहा, यह कहां पर दर दर जाके धक्के खाएंगे। उस इंसान ने तो अपनी फैमिली का साथ छोड़कर और इस दुनिया से आंखें बंद कर कर चला गया, लेकिन सतगुरु ने साथ नहीं छोड़ा। उस सतगुरु ने उसका पूरा का पूरा साथ निभाया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हर एक इंसान, रिश्तेदार, बहन, भाई सब साथ छोड़ देते हैं जब तकलीफ होती है, पर वह जो सतगुरु है वह कभी नहीं छोड़ता। तो हमें भी वैसे बनना चाहिए, हमें भी सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। चाहे हम किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, दुख में हो चाहे सुख में हो, हमें भजन सिमरन पर हमेशा टाइम देना चाहिए और कभी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हाथ फैलाने हैं तो अपने सतगुरु के आगे फैलाओ,
क्योंकि जो सतगुरु दे सकते हैं वह कोई इंसान नहीं दे सकता। जैसे उस बहन ने किसी के आगे कुछ नहीं कहा, ना रिश्तेदारों को कहा, ना बहन भाई को कहा, मांगा तो सिर्फ अपने सतगुरु से, अपने सतगुरु से, और उसके कारज सतगुरु ने पूरे भी किए। कैसे कह सकते हैं हम लोग कि सतगुरु काम नहीं करते? करते हैं। हम वैसे बने तो सही, हम वैसे कर तो दिखाएं, इतने पावरफुल बनकर तो दिखाएं, पर हम तो डोल जाते हैं। हम डोल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है, हुई तो हुई क्यों? हमारे सतगुरु ने ऐसा किया तो किया क्यों? एक बार हमें अपने सतगुरु पर भरोसा तो करना चाहिए। जिस दिन हम वैसे बन गए तो हमें किसी भी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। वह हमारा स्वार्थ भी सुधारेगा, परमार्थ भी सुधारेगा। राधा स्वामी जी।